उस रात उसने मुझे एक संदेश भेजा था, तुम बहुत अच्छे हो लेकिन अब मैं किसी और के साथ खुश हूँ। मैं घंटों तक उस एक पंक्ति को देखता रहा। आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन दिल अब भी यही उम्मीद कर रहा था कि शायद यह मजाक हो। क्योंकि जिस लड़की को मैंने अपनी पूरी दुनिया समझ लिया था, जिसके लिए मैंने अपने सपनों तक को पीछे छोड़ दिया था, जिसकी हर मुस्कान मेरे जीने की वजह बन चुकी थी, उसके लिए मैं सिर्फ वक्त बिताने का एक जरिया था। वो मेरी जिंदगी थी और मैं उसका टाइम पास। मैं आरव था, एक साधारण लड़का। ज़्यादा दोस्त नहीं थे, ज़्यादा शौक भी नहीं थे। मेरी दुनिया घर, काम और कुछ अधूरे सपनों तक सीमित थी। फिर एक दिन मेरी ज़िंदगी में नैना आई। उससे मुलाकात बिल्कुल आम थी, लेकिन उसका असर बिल्कुल असाधारण था। उसकी हंसी में अजीब सा सुकून था, बात करने का तरीका ऐसा कि सामने वाला अपनी सारी परेशानियां भूल जाए। पहली बार जब उसने मुझसे पूछा था, अगर तुम्हें ज़िंदगी में एक चीज़ हमेशा के लिए मिल जाए तो क्या मांगोगे, मैंने मुस्कुरा कर कहा था, सुकून। वह हंस पड़ी, इतनी छोटी उम्र में बूढ़ों जैसी बातें करते हो। उस दिन के बाद हमारी बातें शुरू हो गई। सुबह की शुभकामनाएं, दोपहर की छोटी छोटी शिकायतें, रात के लंबे किस्से। वह मुझे अपने बचपन की बातें बताती, मैं अपने डर बताता। धीरे धीरे वह मेरी आदत बन गई। उसके बिना दिन अधूरा लगने लगा। मैंने पहली बार किसी के लिए इंतज़ार करना सीखा, पहली बार किसी की पसंद का ख्याल करना सीखा, पहली बार किसी की खुशी में अपनी खुशी ढूंढना सीखा। एक दिन उसने पूछा, अगर मैं अचानक चली गई तो? मैं हंस पड़ा, तुम जाओगी ही क्यों? उसने जवाब नहीं दिया, बस कुछ पल तक मुझे देखती रही। उस समय मैं उसकी आंखों का मतलब नहीं समझ पाया था। मुझे लगा था कि प्यार का मतलब हमेशा साथ साथ रहना होता है, लेकिन ज़िंदगी की किताब में कुछ अध्याय ऐसे भी होते हैं जहाँ सबसे खूबसूरत शुरुआत सबसे दर्दनाक अंत लिखती है। समय बीतता गया, मैं उसके और करीब होता गया। उसकी छोटी सी परेशानी मुझे बेचैन कर देती, उसकी खुशी मुझे पूरे दिन मुस्कुराने पर मजबूर कर देती। एक दिन उसने कहा, तुम सच में बहुत अच्छे हो। मैंने हंसते हुए पूछा, तो फिर इनाम क्या मिलेगा? वह मुस्कुरा दी। देखते हैं। उसकी वह मुस्कान मुझे उम्मीद दे गई। मैंने अपने दिल में उसके लिए एक अलग जगह बना ली थी। अब हर सपना उसके साथ जुड़ गया था। मैं भविष्य की कल्पना करने लगा, लेकिन मुझे क्या पता था, जिस भविष्य को मैं अपना समझ रहा था वह उसके लिए कभी था ही नहीं। एक शाम उसने कहा, आज बहुत थक गई हूँ। मैंने घंटों उससे बातें की, उसे हंसाने की कोशिश की, उसकी पसंद के गीत भेजे। वह बोली, तुम्हें मेरी इतनी परवाह क्यों है? मैंने पहली बार सच कहा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कुछ देर तक खामोशी रही, फिर उसका जवाब आया, पागल हो तुम? मैंने पूछा, क्या तुम्हें बुरा लगा? उसने लिखा, नहीं। उस रात मैं सो नहीं पाया। दिल बार बार वही एक शब्द दोहरा रहा था, नहीं। मुझे लगा था कि यह रिश्ते की शुरुआत है, लेकिन सच यह था कि मैं अकेला ही रिश्ते में था। आने वाले दिनों में वह कभी बहुत करीब आ जाती, तो कभी अचानक दूर हो जाती, कभी घंटों बातें करती, तो कभी पूरे दिन गायब रहती। जब मैं पूछता सब ठीक है, तो वह कहती, तुम बहुत सोचते हो, और मैं चुप हो जाता। लेकिन प्यार में इंसान सवाल पूछना छोड़ देता है। उसे डर होता है कि कहीं सवालों से रिश्ता टूट ना जाए। एक दिन उसने कहा, अगर कभी कभी मैं तुम्हें दुख दूं तो? मैंने बिना सोचे जवाब दिया, तुम कभी ऐसा नहीं करोगी। वह कुछ पल चुप रही, फिर बोली, काश। उस दिन भी मैं उसका मतलब समझ नहीं पाया, क्योंकि प्यार इंसान को अक्सर अंधा नहीं, उम्मीदों का कैदी बना देता है, और मैं उसी कैद में खुश था। मुझे नहीं पता था कि जिस लड़की को मैं अपनी ज़िंदगी बना चुका था, उसकी ज़िंदगी में मेरी जगह सिर्फ खाली समय तक सीमित थी। उस दिन शाम के लगभग 6 बजे थे। मैं छत पर खड़ा था, डूबते सूरज को देख रहा था, हाथ में मोबाइल था, और मन ही मन वही बेचैनी जो पिछले कुछ दिनों में मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी। नैना पहले जैसी नहीं रही थी, उसके संदेश कम हो गए, उसकी हंसी बदल गई, उसकी आवाज़ में वह अपनापन नहीं रहा।
जिसके सहारे मैं महीनों से जी रहा था। मैं खुद को समझाता था, शायद वह व्यस्त होगी, शायद किसी परेशानी में होगी, शायद मैं ही ज़्यादा सोच रहा हूँ। लेकिन सच अक्सर हमारे सामने खड़ा होता है और हम उसे देखने से इनकार कर देते हैं। उस रात मैंने उसे संदेश भेजा, सब ठीक है ना? काफ़ी देर बाद उसका जवाब आया, हाँ सब ठीक है। मैंने पूछा, तुम बदल गई हो क्या? कुछ मिनट तक कोई जवाब नहीं आया। फिर उसने लिखा, लोग बदलते नहीं, बस उनकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। उस एक पंक्ति ने मेरे भीतर अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी। मैंने फिर पूछा, क्या मैं तुम्हारी प्राथमिकता नहीं रहा? इस बार उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं पूरी रात जागता रहा। सुबह आंखें भारी थी, लेकिन दिल अब भी उम्मीद लगाए बैठा था कि सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि प्यार करने वाले लोग आसानी से हार नहीं मानते। वे टूटने के बाद भी रिश्तों को बचाने की कोशिश करते हैं। अगले कुछ दिनों तक मैं ही हर बार बात शुरू करता रहा। मैं ही पूछता, खाना खाया, कैसी हो, दिन कैसा रहा? और हर बार जवाब छोटे होते गए, हाँ ठीक हूँ, अच्छा था। कभी कभी इंसान शब्दों से नहीं, खामोशी से दूर चला जाता है, और मैं उस खामोशी को समझकर भी अनदेखा कर रहा था। एक शाम मैंने हिम्मत करके उसे फ़ोन किया। उसने कॉल उठाई, लेकिन उसकी आवाज़ में वह गर्मजोशी नहीं थी। मैंने धीरे से पूछा, क्या तुम मुझसे दूर हो रही हो? कुछ पल चुप रहने के बाद उसने कहा, आरव, तुम बहुत अच्छे हो। मेरा दिल बैठ गया, क्योंकि अक्सर बिछड़ने की शुरुआत इसी वाक्य से होती है। मैंने घबरा कर पूछा, लेकिन उसने गहरी सांस ली। लेकिन मैं तुम्हारे साथ वैसा महसूस नहीं करती जैसा तुम मेरे लिए करते हो। मेरे हाथ कांपने लगे। तो इतने दिनों से जो कुछ था वह क्या था? वह चुप रही। मैंने फिर पूछा, क्या तुमने कभी मुझसे प्यार किया था? उसका जवाब आया, मुझे तुम्हारे साथ अच्छा लगता था। मैं टूटने लगा। अच्छा लगना और प्यार करना अलग होता है नैना। उसने धीमी आवाज़ में कहा, शायद मैंने कभी इस फ़र्क को समझा ही नहीं। मेरी आंखों से आंसू आ गए और अब वह बोली, अब मेरी ज़िंदगी में कोई और है। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी सांसें रोक दी हो। मेरे आसपास सब कुछ शांत हो गया। मैंने कांपती आवाज़ में पूछा, कब से? उसने कहा, कुछ समय से। मैंने खुद को संभालते हुए पूछा, और मैं? उसका जवाब मेरी पूरी ज़िंदगी बदल देने वाला था। तुम मेरे मुश्किल दिनों का सहारा थे आरव। मैंने दर्द से पूछा, और जब तुम्हें कोई और मिल गया? वह चुप रही। उसकी खामोशी ही जवाब थी। मेरे आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कहा, मैंने तुम्हें अपनी ज़िंदगी समझ लिया था। उसने धीरे से कहा, मैंने कभी नहीं कहा था। उसकी बात सच थी। उसने कभी वादे नहीं किए थे, लेकिन उसने उम्मीदें ज़रूर दी थी, इतनी कि मैं उन्हें हकीकत समझ बैठा। मैंने आखिरी बार पूछा, क्या एक बार भी तुम्हें लगा कि मैं टूट जाऊंगा? उसने कहा, मुझे लगा था तुम समझ जाओगे। मैं हंस पड़ा। आंसुओं के बीच निकली वह हंसी बेहद दर्दनाक थी। प्यार समझदार समझ कर किया जाता है नैना, हिसाब लगा कर नहीं। उसने कुछ नहीं कहा। मैंने फ़ोन काट दिया। उस रात मैंने पहली बार महसूस किया कि इंसान का दिल सच में दर्द कर सकता है। मैं कमरे के एक कोने में बैठा रहा, मोबाइल हाथ में बार बार उठाता, उसकी तस्वीरें देखता, हमारी पुरानी बातें पढ़ता। हर शब्द अब मजाक लग रहा था। तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारी आदत हो गई, तुम हमेशा साथ रहना। इन वाक्य को मैंने प्यार ढूंढ लिया था, लेकिन उसके लिए शायद यह सिर्फ पल भर की भावनाएं थी। सुबह हुई, लेकिन मेरे भीतर रात खत्म नहीं हुई थी। मैं काम पर जाता, लोगों से बात करता, मुस्कुराने की कोशिश करता, लेकिन अंदर से खाली हो चुका था। सबसे ज़्यादा दर्द इस बात का नहीं था कि वह चली गई। दर्द इस बात का था कि जिसे मैंने अपना सब कुछ समझा, उसके लिए मैं सिर्फ एक विकल्प था। कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि वह उसी लड़के के साथ खुश थी। वह हंस रही थी, घूम रही थी, नई यादें बना रही थी, और मैं अब भी पुरानी बातों के मलबे में अपने हिस्से का सच ढूंढ रहा था। एक रात मैंने खुद से पूछा, क्या मेरा प्यार गलत था? अंदर से जवाब आया, नहीं। गलती सिर्फ इतनी थी कि मैंने किसी और को अपनी पूरी दुनिया बना लिया था और खुद को भूल गया था। मैंने पहली बार आईने में खुद को देखा। आंखों के नीचे काले घेरे घेरे थे,
चेहरे की मुस्कान गायब थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल अब भी बाकी था। क्या सच में कहानी यहीं खत्म हो गई थी, या अभी दर्द का सबसे बड़ा अध्याय बाकी था? क्योंकि कुछ सच्चाइयाँ देर से सामने आती हैं, और जब आती हैं तो इंसान को अंदर तक बदल देती है। उस रात मैं बहुत देर तक छत पर बैठा रहा। आसमान बिल्कुल शांत था, लेकिन मेरे भीतर तूफान चल रहा था। बार बार एक ही सवाल मन में आ रहा था, क्या सच में मैं उसके लिए सिर्फ वक्त बिताने का जरिया था? जिस लड़की के लिए मैंने अपनी नींदें खो दी, जिसकी एक मुस्कान के लिए मैं घंटों इंतजार करता रहा, जिसके हर दुख को अपना दुख समझता था, क्या वह सब सिर्फ मेरी तरफ से था? कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब मिल भी जाए तो भी सुकून नहीं मिलता। अगले कुछ दिनों तक मैंने खुद को दुनिया से दूर कर दिया। लोग पूछते सब ठीक है, और मैं मुस्कुरा कर कह देता हाँ, क्योंकि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में नहीं बताया जा सकता, वे सिर्फ महसूस किए जा सकते हैं। एक दिन मैं अपने पुराने संदेश पढ़ रहा था। नैना की एक बात पर मेरी नज़र जाकर रुक गई। उसने कभी कहा था, तुम बहुत अच्छे हो आरव, तुम्हें कोई बहुत प्यार करेगा। उस समय मुझे यह बात प्यारी लगी, लेकिन अब समझ आ गया वह खुद को उसी जगह कभी देख ही नहीं रही थी। मैंने पहली बार खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैंने उससे प्यार किया था, या उसे खोने से डर से खुद को खो दिया था? जवाब आसान नहीं था, लेकिन सच यही था कि मैंने अपनी पूरी दुनिया इसके इर्द गिर्द बना ली थी। मेरी खुशी, मेरा सुकून, मेरी उम्मीद, सब कुछ उसी से जुड़ गया था। और जब वह चली गई तो मैं भी बिखर गया। लेकिन जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है, कोई इंसान आपकी पूरी पहचान नहीं हो सकता। धीरे धीरे मैंने खुद को संभालना शुरू किया। फिर मैंने फिर से अपनी पुरानी किताबें खोली, माँ के साथ बैठकर चाय पीने लगा, पिता की छोटी छोटी बातों पर मुस्कुराने लगा, पुराने दोस्तों को फ़ोन किया। शुरुआत में सब कुछ बनावटी लगता था, लेकिन समय के साथ दर्द का वजन थोड़ा हल्का होने लगा। एक शाम मैं बाजार से लौट रहा था, तभी सामने से नैना दिखाई दी। मेरे कदम अचानक रुक गए। उसने भी मुझे देख लिया। कुछ पल के लिए समय जैसे ठहर गया। वह धीरे धीरे मेरी तरफ आई। उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी, लेकिन अब उसका असर मुझ पर पहले जैसा नहीं था। उसने पूछा, कैसे हो? मैंने जवाब दिया, ठीक हूँ। कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तुम बदल गए हो। मैं हल्का सा मुस्कुराया। शायद। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे लगा था तुम मुझसे नफरत करोगे। मैंने शांत स्वर में कहा, नफरत करने के लिए भी दिल में जगह चाहिए होती है, और अब वहाँ सिर्फ शांति है। उसने नज़रें झुका ली। कुछ देर बाद उसने पूछा, क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया? मैंने गहरी सांस ली। मैंने तुम्हें दोष देना बहुत पहले ही छोड़ दिया था। वह मुझे देखने लगी। मैंने आगे कहा, गलती तुम्हारी भी थी और मेरी भी। वह हैरानी से बोली, तुम्हारी गलती? मैं मुस्कुराया, हाँ। मैंने तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी बना लिया था। उसकी आंखें भर आई। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया ना? मैंने जवाब दिया, दुख तो दिया, लेकिन उसी दुख ने मुझे खुद से मिलवा दिया। कुछ पल दोनों के बीच खामोशी रही। फिर उसने धीरे से कहा, तुम सच में अच्छे इंसान हो। इस बार मैं मुस्कुरा दिया। पहले यही वाक्य मुझे उम्मीद देता था, अब यह सिर्फ एक वाक्य था। मैंने उससे विदा ली और बिना पीछे मुड़े आगे बढ़ गया। पहले मैं सोचता था कि प्यार का मतलब किसी को पा लेना होता है, लेकिन अब समझ आया, प्यार का मतलब खुद को खो देना नहीं होता। उस रात मैं घर की बालकनी में बैठा था। हल्की हवा चल रही थी। आसमान में चांद आता था, ठीक मेरी जिंदगी की तरह। लेकिन एक फर्क था। पहले मैं अपनी अधूरी कहानी पर रोता था, अब मुझे यकीन था कि अधूरापन भी खूबसूरत हो सकता है। मैंने मोबाइल खोला। नैना का नाम अब भी वहाँ था। कुछ पल तक मैं उसे देखता रहा। फिर मैंने सारे पुराने संदेश मिटा दिए, तस्वीरें हटा दिए, और पहली बार ऐसा लगा जैसे सीने पर रखा कोई भारी पत्थर हट गया हो। मैंने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, धन्यवाद। धन्यवाद उन यादों के लिए जिन्होंने मुझे प्यार करना सिखाया। धन्यवाद उस दर्द के लिए जिसने मुझे मजबूत बनाया, और धन्यवाद उस विदाई के लिए जिसने मुझे मेरी अपनी कीमत समझाई। क्योंकि सच यह है, हर इंसान जो हमारी ज़िंदगी में आता है, हमेशा हमारे साथ रहने के लिए नहीं आता। कुछ लोग हमें सबक देने आते हैं, कुछ हमें बदलने आते हैं, और कुछ हमें यह सिखाने आते हैं कि खुद से प्यार करना भी ज़रूरी होता है।
आज भी कभी कभी उसकी याद आ जाती है, लेकिन अब उन यादों में शिकायत नहीं होती, बस एक हल्की सी मुस्कान होती है, क्योंकि मैंने समझ लिया कि हर कहानी का अंत मिलन नहीं होता, कुछ कहानियाँ बिछड़ कर पूरी होती हैं। और शायद हमारी कहानी भी ऐसी ही थी। वह मेरी ज़िंदगी थी, लेकिन मैं उसका टाइम पास था। फिर भी मैं टूटा नहीं, क्योंकि आखिर में मैंने खुद को चुन लिया, और जिस दिन इंसान को खुद चुनना सीख जाता है, उसी दिन उसकी नई ज़िंदगी की शुरुआत होती है। अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई इंसान ऐसा आया था जिसे आपने अपना सब कुछ मान लिया था, लेकिन उसके लिए आप सिर्फ एक विकल्प थे, तो खुद को दोष मत दीजिए। सच्चे दिल से प्यार करना कमज़ोरी नहीं होती, लेकिन किसी और के लिए खुद को मिटा देना गलत होता है। याद रखिए, जो इंसान सच में आपसे प्यार करता है, वह आपको कभी अपनी दुनिया के अनुसार इस्तेमाल नहीं करेगा। और अगर कोई चला जाए तो उसके पीछे अपनी पूरी ज़िंदगी मत रोक दीजिए, क्योंकि आपकी कहानी किसी एक इंसान पर ख़त्म नहीं होती। आपकी सबसे ज़रूरी जिम्मेदारी खुद के प्रति होती है। कभी किसी को अपनी दुनिया मत बनाइए, क्योंकि जब दुनिया टूटती है तो इंसान बिखर जाता है, लेकिन जब इंसान खुद अपना सहारा बन जाता है, तो फिर भी वह उसे पूरी तरह नहीं तोड़ सकता। क्योंकि कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में प्यार बनकर आते हैं, और कुछ लोग सबक बनकर।